नमस्कार साथियों, मैं यशपाल कसाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यशपाल कसाना नाम से जो मैंने बनाया हुआ है। हमारी जो गंगोत्री से केदारनाथ की जो आज यात्रा है, तीसरा दिन उसका है। दूसरे दिन की यात्रा पूरी करते हुए हम रुके थे सोरा गांव में, जो लाटा से आगे पड़ता है। और ये वो घर है पंडित जी का, जिस घर में हम रात स्टे किया था। वो माता जी हैं उस घर में। ये भी घर इन्हीं का है। इन्होंने हमारी बड़ी सेवा करी थी, खाना वाना खिलाया हमको, और सबसे बड़ी बात है कोई पैसे हमसे नहीं लिए। ये वो सोरा गांव है, और सोरा गांव से अब हमने अपनी यात्रा 5:15 बज रहे हैं। हमने अपनी आगे की जो बेलक की हमारी यात्रा है वो हमने शुरू कर दी है। और ये हमारे दद्दू साथ में चल दिए हमारे। और आगे की हमारी बेलक की तरफ वो उधर जो रास्ते हैं उनको, जो कि भोले हमारे साथी हैं, वो उत्तरकाशी से होकर मेन रोड से अपनी यात्रा पूरी करेंगे। लेकिन हम, क्योंकि बेलक जो है वो थोड़ा शॉर्टकट रास्ता पड़ जाता है पहाड़ों के रास्ते से, उससे निकल के जा रहे हैं। तो ये सोरा गांव है, और इस गांव के बाद कोई आगे गांव नहीं आएगा। आप सीधे पहाड़ियों के रास्ते हम आगे चलेंगे। ये पीछे वो सोरा गांव है जहाँ पर हम रुके थे, और चलते हुए चल रहे हैं। और नीचे वो मंदिर है, पायलट बाबा का जो आश्रम बोला जाता है। हमारी जो आगे की यात्रा है वो अब शुरू हो चुकी है आगे की तरफ। इधर उत्तरकाशी तरफ चले जाते हैं उस रास्ते से, और ये हम इस रास्ते से जा रहे हैं बेलक की तरफ। आज की यात्रा थोड़ी थकान भरी होगी, क्योंकि आज हमें पहाड़ पर चढ़ते रहना है। आज की स्थिति थोड़ी सी गंभीर होने वाली है, क्योंकि करीब 16-17 किलोमीटर हमको ऊपर चढ़ाई चढ़नी है, जो कि बेलक की तरफ जाती है। अगर हम समय से बेलक पहुंचते हैं तो वहां जाकर आगे का रास्ता तय करेंगे कि हमें कहाँ चलना है। तब तक नज़ारों का आनंद लीजिए। नीचे खेत भी है। सोरा से आने के बाद में ये जो रोड आएगा, यहाँ पर एक रोड ऊपर चला जाता है, और दूसरा यहाँ पर ये जो बेलक की तरफ रास्ता है, यहाँ पर हालांकि एक निशान भी लगा हुआ है जिस पे लिखा है सोरा से बेलक पैदल मार्ग 13 किलोमीटर। ये 13 किलोमीटर की जो यात्रा है ये बहुत कठिनाई भरी है, क्योंकि चढ़ाई में है। और आगे का जो रास्ता इस तरीके का होगा वो, तो सभी साथी जो आगे आते हैं इस तरफ ध्यान देकर चलें। इस रास्ते से होकर बेलक की तरफ पहुंचा जाएगा, जो कि थोड़ा पथरीला है, छोटा है, लेकिन आप यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। ये हमारे दद्दू आगे चल रहे हैं। पुल है वो छोटा सा, फिर उधर आपको इन पहाड़ों के रास्ते आगे चलते रहना है। ये पत्थर, इस तरीके के रास्ते आपको ये मिलेंगे। ये हाँ, जो रास्ता है, इस रास्ते पे ये पत्थर गिर गए हैं और ये रास्ता बंद हो गया है। अब इस रास्ते से हम निकलने की कोशिश करेंगे। इधर से निकलते हैं, क्योंकि पहाड़ में जब बारिश होती है तो बारिश के दौरान ये आम बात है, ये रास्ते टूट जाते हैं। और ये देखिए, यहाँ से हमें निकलना होता है संभाल कर। चलें सभी साथी, हो सके तो एक लाठी ज़रूर रखें। अब आगे का रास्ता थोड़ा सा ऊपर है, ये चढ़ाई, इस रास्ते से आगे हमें जाना है। अभी सोरा से चलने के बाद जो हमारा स्टॉपेज है वो ये जो पुल है लोहे का, यहाँ का है। ये वो दुकान है चाय की, जहाँ हम चाय पीने के लिए बैठे हैं। ये दद्दू हैं हमारे। सोरा से करीब 1.5 घंटे का समय हमें लगा, और जो ये रास्ता है करीब 3 किलोमीटर का होगा, क्योंकि जो पहाड़ों के जो रास्ते हैं ना थोड़े कठिनाई भरे होते हैं, क्योंकि पहाड़ पर हम काफ़ी
ऊंचाई पे आ चुके हैं सोरा से, लेकिन कई जगह चढ़ाई बहुत कठिनाई थी, ऊपर हमें चढ़ना पड़ा और फिर नीचे उतरना, ये पहाड़ों में ये दिक्कत होती है। अब हम बेलक की तरफ चलेंगे यहाँ से, जो कि करीब 11 से 12 किलोमीटर यहाँ से है, मतलब इस झरने से, मतलब ये पुल जो है लोहे का, यहाँ से ये 11 से 12 किलोमीटर की इसकी दूरी है। और शायद हो सकता है 12 या 1 बजे तक वहाँ पर हम पहुँच जाएँ आराम से चलने के बाद। देखते हैं आगे की हमारी यात्रा का होगा, कहाँ रुकना है, कैसे होगा। बाकी सब बोले शंकर के आशीर्वाद के साथ ही हो पाएगा। कुछ देर बाद आपको फिर दोबारा तस्वीर दिखाऊंगा। अब यहाँ पर हमने चाय बनवाई है और पी, सुबह भी चाय पी और दोबारा चाय पी रहे हैं। हालांकि चाय नुकसान तो देती है, पर लेकिन क्या करें, थोड़ा थोड़ा यही लेना होता। कुछ खाएंगे तो थोड़ा भारी हो जाता चलने में, इसलिए इसी से काम चलाना पड़ता है। चाय भी शानदार बनाई है इन्होंने। दद्दू चाय कैसी बनाई है? बढ़िया बन गया। क्या नाम आपका? जयेंद्र। कहाँ के रहने वाले आप? सोरा के रहने वाले हो? अच्छा, ये सोरा से यहाँ पर आके इन्होंने ये बगना बना रखी है। ये आपकी ज़मीन है यहाँ पे? खेती भी कर रखी है? यहीं पे खेती करते हैं और यहीं से अपने गांव में है। यहाँ बर्फ़ गिरती है, यहाँ पे बर्फ़ कम गिरती है आप ना। यहाँ के ग्रामीण है जो आ रहे हैं उधर से, क्योंकि इधर ये रास्ता आगे गांव में भी जाता है। थोड़ा से चले और करीब 1.5 घंटा चलने के बाद यहाँ इस दुकान पर रुके और यहाँ से अब हम इस पुल को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये पुल बहुत पुराना है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम आगे बेलक की तरफ चल रहे हैं, जो कि करीब 11 से 12 किलोमीटर है और सबसे बड़ी बात है उधर अब हमें ऊपर चढ़ते जाना है। 1 किलोमीटर की जो चढ़ाई होगी ये हमें थोड़ा सा परेशान करेंगी, लेकिन भगवान शंकर का आशीर्वाद है और हम अपनी यात्रा को पूरा करेंगे भगवान के आशीर्वाद के सहारे। ये पूरा विश्वास है। झरना जो कि आगे गंगा जी में जाकर मिल जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीर, बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये। इधर ऊपर से आ रहा है और हर बार बारिश में यहाँ पर आपको अलग ही रूप मिलता है, क्योंकि पत्थर जो होते हैं ये जब बारिश का तेज़ पानी आता है तो बहकर आ जाता है। अब हमें इधर जाना है, तो जो भी साथी इस वीडियो को देखें और अगर इधर आए तो इस जगह ज़रूर एक बार स्टॉपेज लें और आराम करें और आगे की यात्रा शुरू करें, क्योंकि आगे भी इस तरह की जो ये दुकानें हैं, झोपड़ी टाइप दुकानें जो बना रखी है, वो आपको मिलेंगी हालांकि, पर लेकिन वो थोड़ी दूरी पे हैं, तो इसलिए सभी रुकते हुए चलें और उत्तराखंड की प्राकृतिक जो नज़ारे हैं इनका आनंद लेते हुए अपनी यात्रा को भगवान शंकर। पीछे झरने से आगे चलने के बाद जो बेलक की तरफ का रास्ता है वो बहुत कठिनाई भरा है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। दद्दू हमारे साथ इस यात्रा में इस तरफ आए हैं, बाकी जो हमारे साथी थे वो उत्तरकाशी तरफ से गए हैं। हालत ख़राब है क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा चढ़ चुके हैं हम और अभी और ऊपर जाना है। करीब से 4 घंटे, यानी कि 4 घंटे या 4.5 घंटे हमको बेलक पहुंचने में लग जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही रास्ता है पूरा। दूरी बेशक 15 या 12 किलोमीटर हो, लेकिन जो चढ़ाई है ना, ये इससे हालत ख़राब हो जाती है बिल्कुल। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो प्राकृतिक पेड़ पौधे दुनिया भर के, बांस यहाँ पर हो रखे हैं, बांस के पेड़, छोटे पौधे यहाँ पर जोक होती हैं। बारिश होती रहती है, लेकिन इस बार अभी फ़िलहाल बारिश नहीं मिली हमें, जो कि हमारे लिए अच्छा है। आगे चलते रहेंगे, दोबारा एक वीडियो बना के आपको डालता हूँ।
आज हालत खस्ता हो चुकी है क्योंकि बहुत ऊपर चढ़ाई करते जा रहे हैं। जंगल है, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर फिर 1 घंटा चलने के बाद एक झोपड़ी हमें मिली है और बेलक की तरफ हम चल रहे हैं। जंगल है तो झोपड़ी में थोड़ी देर बैठ के आराम करेंगे, उसके बाद आगे की यात्रा अपनी शुरू करेंगे। थकावट बहुत ज़्यादा हो गया, चेहरे आपको दिख रही होगी। दद्दू हमारे वीडियो बना रहे हैं। बस कावड़ हमने यहाँ पर झुला दी है, झोपड़ी बनी हुई है, थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के आराम करेंगे क्योंकि चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, जिसके कारण हालत बहुत बेकार हो जाती है। हालांकि जंगल है, आप देख सकते हैं यहाँ जंगल घना, ये बहुत घना जंगल है यहाँ पर। और ये रास्ता है जो कि आगे की तरफ अभी हमें लेकर जाएगा। यहाँ से बेलक करीब 1.5 घंटे में हम पहुँचेंगे। अभी सुबह 5 बजे से चल रहे हैं। और ये यहाँ पर ये झोपड़ी एक है, यहाँ पर चाय का नाश्ते का इंतज़ाम भी लोग करते हैं। ये हैं यहाँ के लोकल जो गांव है वहाँ के रहने वाले हैं। और दद्दू हमारे उनसे रास्ता पूछ रहे हैं कितनी दूरी है। 1-1.5 किलोमीटर ये ना यहाँ पर झोपड़ी है, ये वहाँ से सीधा खाली चाय लगती है रास्ते रहने वाले हैं। थोड़ी सी है। हाँ, अब थोड़ी देर यहाँ पर बहुत है, धारीदार जाना बैठ लेते हैं ना, थोड़ी देर बैठेंगे तो हमें आराम मिलेगा। तो इस रास्ते पर सबसे अच्छी बात ये रहेगी आप लोगों को कि यहाँ पर जगह जगह झोपड़ी मिल जाएगी आराम करने के लिए, और बिना आराम करे ना चलने, क्योंकि ये झोपड़ियाँ जो हैं यहाँ पर 2-2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के आसपास बनी हुई है। 2 किलोमीटर करीब, कोई 3 किलोमीटर बनी हुई है। अगर आप लंबा चलेंगे तो परेशान हो जाएंगे, थकावट बहुत ज़्यादा आपको हो जाएगी। समय करीब 12 बज चुके हैं और जो हमारी यात्रा है बेलक की तरफ वो चलते जा रही है। अभी हम फ़िलहाल एक जगह पर हैं, जो जगह जहाँ पर चिकनी मिट्टी का ये पहाड़ है और इसकी जो पहचान है वो चिकनी मिट्टी के नाम से ही होती है। तो ये वो इलाका है, नीचे से आप ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी रास्ते की पहचान नहीं हो पाती। ये यहाँ पर दुकान है जहाँ पर रुककर हमने आराम किया और की थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिस वजह से परेशान हो रहा था, चला नहीं जा रहा आज। पता नहीं क्या कारण है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यात्रा में पिछले कई साल से लगातार कर रहा हूँ और इस बार ज़्यादा स्थिति ख़राब हो रखी है। ये हमारे दद्दू पीछे कुछ लकड़ी काट रहे हैं। क्यों काट रहे हो इसे? हाँ, चलने के लिए। इन्हें भी अब लकड़ी की जरूरत पड़ गई और इन्होंने बांस की जो लकड़ी है वो इन्होंने यहाँ से ली और ये आगे चलने के लिए यूज़ करेंगे इसे। तो आगे अभी कुछ दूर चलेंगे, यहाँ से करीब 1 घंटे का रास्ता। एक जगह पड़ती है जहाँ बोलते हैं बुढ़िया की झोपड़ी, वहाँ पर 2-3 मकान बने हुए हैं, वहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर, वहाँ पर आराम करेंगे। उसके बाद वहाँ से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर जो है बेलक पड़ता है, फिर बेलक पहुँचेंगे। थोड़ी सी स्थिति आज ठीक नहीं लग रही, चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, पैरों में दर्द और थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण जगह जगह रुकना पड़ा और लेट भी हो गए। हमारा जो अंदाज़ा था, हम चले कि हम 12 बजे बेलक पहुंच जाएंगे, लेकिन 12 में यहीं बज चुके हैं और करीब 2 घंटे अभी और हमें बेलक तक पहुंचने में लग जाएंगे। बाकी जैसा भोले शंकर महाराज जी हमारे आशीर्वाद बनाएंगे। आगे की भी तस्वीर आपको, अब हमें इससे आगे की तरफ ही जाना है, उस पहाड़ की तरफ। अपनी यात्रा करते हुए हम बेलक जो जगह पड़ती है, टॉप है बेलक का, उसके पास लगभग पहुंच चुके हैं। यहाँ से करीब 500 से 700 मीटर के आसपास वो बेलक जो है वो पड़ेगा। बेलक जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पर बर्फ़ गिरती है ठंडी के मौसम में। वो बिल्कुल एक पहाड़ी का टॉप है और
समय करीब 2:30 बज चुका है। सुबह 5 बजे से लगातार हम अपनी यात्रा को कर रहे हैं, तो 9 घंटे हमें हो चुके हैं चलते हुए। इस बीच कुछ जगह हम रुके, आराम किया हमने और अपनी यात्रा को पूरा किया। थोड़ी सी स्थिति मेरी आज ख़राब थी, जिसके कारण मुझे परेशानी हुई और हम इतना लेट हो गए। अगर मैं ठीक होता तो करीब 12 बजे के आसपास का हमारा समय था बेलक पहुंचने का, लेकिन बीमार होने के कारण मैं लेट हो गया और मेरे साथ हमारे दद्दू भी लेट हो गए। देखते हैं बेलक की तरफ आगे की क्या स्थिति रहती है, तो वहीं जाकर पता चलेगा। सोरा से चलकर हम बेलक पहुंचे हैं और ये बेलक है। बेलक जो है ये टॉप है पहाड़ी का, और ये यहाँ पर कुछ जो मकान बने हुए हैं। अभी थोड़ी देर यहाँ रुके थे हम, यहाँ पर हमने रुक कर आराम किया थोड़ी देर, और हम अब आगे की यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो ये जो बेलक जो है, ये बेलक एक टॉप है पहाड़ का बिल्कुल, और जो ठंड का मौसम होता है जनवरी दिसंबर में, यहाँ पर अच्छी खासी बर्फ़ गिरती है जो करीब 4 से 5 फीट की होती है। ये जो यहाँ पर मकान बने हुए हैं, ये नीचे गांव के लोग हैं जो इन्होंने अपने मकान यहाँ पर बना रखे हैं। और अभी जैसे फ़िलहाल का जो मौसम है, इस मौसम में ये अपने जानवर लेकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जब कावड़ यात्री इधर से आते हैं तो कावड़ यात्रियों के लिए रुकने की व्यवस्था ये यहाँ पर इनके द्वारा की जाती है। ये यहाँ पर छान बोलते हैं यहाँ पर, जो ये बनी हुई है। तो ये वो जगह है। ये है बेलक। जय हो। पीछे बैठी चलेंगे, नीचे जाएंगे। निकल जाएंगे। पीछे आ रही घोड़े बहुत। ये बेलक है और अब आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं, जो कि हमें नीचे की तरफ अब जाना है। करीब 12 किलोमीटर यहाँ से नीचे जगह पड़ती है जिसका नाम झाला है। वहाँ से फिर आगे बूढ़ा केदार। बाकी अभी जो हमारा चलने का है, तो हम और दद्दू चल दिए हैं एक बार फिर अपनी यात्रा को शुरू करते हुए। समय 3 बज चुके हैं और आगे हम अब नीचे उतरेंगे। बाकी सब भोले शंकर के हाथ में, क्योंकि हमें पता है भोले शंकर हम पर अपना आशीर्वाद बनाएंगे। जहाँ हम रुकेंगे ठीक ही होगा। और ये यहाँ का पहाड़ अब हमें करीब 12 किलोमीटर तक नीचे ही चलते रहना है। जैसे हम अभी 15-16 किलोमीटर ऊपर आए हैं, तो हम नीचे ही जाना है हमें। ये रास्ता है। तो आप सभी जो मेरी वीडियो को देखें, तो अगर चाहें तो बेलक रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रुकने की व्यवस्था होती है, और उसके बाद आगे की अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। बेलक से चलने के बाद जो हमारी यात्रा अब झाला और बूढ़ा केदार की तरफ चल रहे हैं हम, तो करीब 4 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पर एक मैदान है ये, और यहाँ झोपड़ी बना रखी है। तो भोले के भक्त हैं यहाँ बैठे हुए हैं, सब आराम कर रहे हैं, और कुछ देर बाद सब आगे चलेंगे।
ठंड के मौसम में यहाँ पर बहुत अच्छा आ जाओ। रहता है, क्योंकि यहाँ बताते हैं कि बर्फ़ अच्छी गिरती है यहाँ पर। हमारे दद्दू बस अब निकल चुके हैं यहाँ से। आगे की हमारी यात्रा आगे की तरफ चलती रहेगी। अभी पीछे जब हम वहाँ से निकले थे, मैं अभी आपको एक बात बताऊँ, जब बेलक से हम निकले थे तो बेलक से निकलने के बाद वहाँ कुछ ऐसा रास्ता है जहाँ जंगल है और पेड़ पौधे हो रखे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। और ये जैसे आप देख रहे हैं सूखे पत्ते हुए पड़े हुए हैं। तो जैसे भी पीछे से हम आए थे तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ, फिसलन थी जहाँ से मैं फिसल गया और मैं बाल बचा। दो बार मैं वहाँ से मतलब पलटी मैंने खाई थी गिरने के बाद। देहाती भाषा में बोल देते ना कलाबाजी, 2 कलाबाजी मैंने खाई थी। बड़ी मुश्किल से मैं बचा और मेरा जल भी हालांकि नीचे नहीं टिका, लेकिन मेरे घुटने में और दोनों कोहनी ये नीचे थी। बस सब यहाँ से चलते हैं और ये जंगल का रास्ता है। यहाँ पर पहले कोई व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन इस बार यहाँ के लोकल इन्होंने एक झोपड़ी बना रखी है जहाँ पर भोले के रुकने के लिए व्यवस्था है। और यहाँ पर भोले चाय पानी पीते हैं, फिर अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। तो अभी आके घना जंगल है ये, और इस जंगल में अभी हमें 8 किलोमीटर और चलना है, तब हम पहुँचेंगे सड़क पर। और फिर सड़क पर पहुँचने के बाद फिर 8 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है बूढ़ा केदार। देखते हैं भोले शंकर का आशीर्वाद हमें कहाँ लेकर जाता है और कैसी हमारी आगे की यात्रा रहेगी। ये हम जो बेलक से उतरकर नीचे जा रहे थे तो एक घना जंगल है। समय अभी 4:30 5 बजे हैं, करीब 5 बजे का समय है। और अगर आप यहाँ का मौसम देखें तो बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा है 5 बजे ही, क्योंकि घना जंगल है। ये झरना ऊपर से बहता हुआ आ रहा है। यहाँ से भी निकलते हैं। ये जूते नागीले हों उसको देखते हुए हम यहाँ से निकले और आगे की तरफ हम चल दिए। अब पूरा पसीना इस समय आ रहा है, क्योंकि ढलान तो है नीचे से नीचे की तरफ चल रहे हैं, लेकिन चल बहुत तेज़ रहे हैं। ये आगे की जो आगे की स्थिति है, यहाँ से करीब 3 से 4 या 5 किलोमीटर दूर वो झाला जहाँ पर सड़क आती है वो स्थान पड़ेगा। और ये नीचे झरना आप देख सकते हैं, बड़ा शानदार। सुबह सोरा से चलने के बाद मैंने आपको बताया था वीडियो में कि हालत थोड़ी सी खस्ता हाल हो चुकी है। थकावट के कारण जैसे तैसे गिरता पड़ता यात्रा कर मैंने की। और हम करीब 2 बजे 2 से 2:30 बजे के आसपास बेलक पहुँचे थे। बेलक पहुँचने के बाद में जो हमारे दद्दू हैं उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारे पास समय है। हम आगे की यात्रा करते हुए बूढ़ा केदार या फिर जो जगह पड़ती है झाला बूढ़ा केदार, वहाँ से जब उतरते हैं नीचे तो वहाँ पे या फिर बूढ़ा केदार में रुकेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, हम वहाँ से चले। लेकिन जिस तरीके से थकावट थी, स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो रखी थी, लेकिन उसके बावजूद हम वहाँ से चले, क्योंकि बेलक से करीब 12 किलोमीटर की दूरी झाला की जो बताते हैं। अब आपको जैसे कि पिछली वीडियो में मैं बताया हुआ था, पिछली साल जो मैंने वीडियो डाली थी कि बेलक से जब बूढ़ा केदार की तरफ आते हैं तो वहाँ पर एक झरने कुछ टूट गए थे, जिसके कारण बड़ी परेशानी हमें हुई थी। तो
इस बार वो हालांकि ठीक कर दिए गए। अब उन्होंने ठीक कैसे किए, बड़ा अजीब लगा। जब हम नीचे उतरे और जहाँ हमें पहुँचना था, मात्र 15 मिनट हमें वहाँ लगती पहुँचने में। हम उस जगह पहुँचे जहाँ पर वो पहाड़ जो जहाँ से टूटा था, वहाँ पहुँचने पर हमने देखा कि उसका रास्ता बदल दिया गया है। रास्ता बदला तो रास्ता देखा कि वो ऊपर की तरफ पहाड़ी पे। तो हमने सोचा कि नॉर्मल सी चीज़ है कि जिस तरीके से हम पिछली बार निकले थे, तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर से निकाला हो। लेकिन जब हम उस रास्ते पे गए तो वो रास्ता बिल्कुल एक पहाड़ी के टॉप पर ले जाया गया, मतलब ले जाकर उसे नीचे उतारा गया। पहले तो पहाड़ पे ऊपर खड़ी चढ़ाई, फिर उसके बाद जब उतरने का नंबर आया तो बिल्कुल खड़ी, मतलब आप 70 डिग्री के कोण में उतारने के लिए रास्ता बनाया गया। बड़ा सोच के ना, स्थिति इतनी गंभीर होगी क्योंकि भी बारिश भी हो गई थी। जब 15 मिनट का हमारा रास्ता था, वो रास्ता हमने करीब 1 से सवा घंटे में तय किया। बारिश हुई, बारिश में भीग भी गए। फिर हम नीचे उतरे, जहाँ झाला की जो दुकान है वहाँ की बताऊँ आपको। वहाँ दुकान पे पहुँचने के बाद में हमें लगा कि क्यों ना अपनी यात्रा बूढ़ा केदार की तरफ पूरी कर दी जाए। बूढ़ा केदार हम पहुँचे, थोड़ा से लेट हो गए थे, करीब 9 बजे। लेकिन इस सब में एक चीज़ का मैंने एहसास किया, जैसे हम पहले लाटा से या सोरा गांव जो पड़ता वहाँ से चलकर हम सीधे बेलक रुका करते थे, और वहाँ से चलने के बाद ये बूढ़ा केदार। तो मैं तो भैया, अगर मेरा कोई साथी वीडियो देख रहा हो, मैं यही कहूँगा कि आप लाटा से चलकर बेलक ही रुक कर आराम करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वहाँ पर चढ़ाई है पहाड़ की, और जब उतरेंगे तब भी बड़ी स्थिति है, ख़राब होती है। तो बेलक रुकें, वहाँ से अगले दिन की यात्रा बूढ़ा केदार तक पूरी करें। और फ़िलहाल हम बूढ़ा केदार पहुँच चुके हैं। एक गेस्ट हाउस टाइप है, वहाँ पर रुका हुआ हूँ। ठंड लग रही है क्योंकि तबीयत ख़राब है, दवाई ली है, और थोड़ी देर आराम भी करूँगा क्योंकि आज जो हमारी यात्रा है करीब 14 घंटे की यात्रा हमारी रही है। 14 नहीं, 16 घंटे हमने लगातार चले हैं, जिसमें कुछ देर रुके। और स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब भयावह हो चुकी है आज। हालांकि मेरी 2-3 दिन से जब मैं चल ही रहा हूँ कावड़ यात्रा इस बार के लिए मैं, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ इस बार। मैं अपने सभी साथियों से कहूँगा कि अपनी जो यात्रा को जब करें तो थोड़ा सा चलने में ध्यान दें। ज़्यादा भाग दौड़ करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तरीके से, सलीके से आप अपनी यात्रा इस रास्ते में कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली जो साल अपनी वीडियो बनाई थी, वो वीडियो मैंने बनाई, वो सबसे बेहतर रही है। तो आप सभी को जय शंकर की, जय भोले की। और क्योंकि नींद भी आ रही है, तो माफ़ी चाहूँगा कि बाहर के नज़ारे नहीं दिखा पाया कुछ, क्योंकि तो बीच में बारिश बहुत हो गई थी, तो कैमरा चला नहीं पाया था मैं। और अभी भी स्थिति इतनी अच्छी है नहीं कि बाहर जाके मुझे वीडियो बनाऊँ।